4 साल से 75,000 करोड़ का बजट होने का बीएमसी के बाद ये मुंबई का हाल है। मुंबई की सड़कों का बजट 4-4.5 करोड़ों का है। उसके अलावा पॉट होल्स का अलग से बजट 50 लाख का है। उसके अलावा ये हाल है, इनके पास पूरा पावर होने के बावजूद इन्होंने मुंबई का कोई काम नहीं किया। अब हमारे यहाँ पर अंधेरी वेस्ट के प्रभाग में कूपर हॉस्पिटल है, वहाँ पर बेड्स आईसीयू का जल्दी मिलता नहीं है। कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति आया था, उसको बेड मिला नहीं, थोड़े दिन बाद कुछ वक्त समय बाद पता चला उसका मौत हो गया। जैसे ही 15 तारीख को चुनाव ख़त्म होगा, 16 तारीख को उसका रिज़ल्ट आएगा। सबसे पहले मैं अगर कॉरपोरेशन में जाता हूँ तो सबसे पहले हमारा सवाल ये रहेगा, और हम पिछले 4 साल का इनसे हिसाब किताब लेंगे कि पिछले 4 साल ने अपने पब्लिक फंड, अपने पब्लिक टैक्स पेयर्स का पैसों का आपने किया क्या। सर, क्या प्लान से अंधेरी वेस्ट से आप लड़ रहे हो वार्ड नंबर 65? क्या विजन है इस वार्ड के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर आए अंधेरी वेस्ट की समस्याओं को कवर करने। और मैं शुरुआत में आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं युवा हूँ, नौजवान हूँ, कुछ करने का जज्बा रखता हूँ, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंधेरी वेस्ट की समस्याओं को पूरा कर पाएँ। अब बहुत सारी समस्या है, जैसा आप लोग समझते हो, पिछले 4 साल से बीएमसी का कोई इलेक्शन नहीं हुआ। मेरे ख्याल से ऐसा पहली एक बार 1980s में मुझे लगता है कि बीएमसी के इलेक्शन पोस्टपोन हुए थे, बट तब कॉरपोरेटर्स को आपने कंटिन्यू किया था। अब तो ऐसा हो गया, कोई सवाल कोई नगर सेवक ही नहीं है पिछले 4 साल से। कंप्लीट पावर कंप्लीट अथॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के पास है, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास है। तो 4 साल से कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, इनके पास कोई सवाल करने वाला ही नहीं है। तो 4 साल से 75,000 करोड़ का बजट होने का बीएमसी के बाद ये मुंबई का हाल है। मुंबई की सड़कों का बजट 4-4.5 करोड़ों का है। उसके अलावा पॉट होल्स का अलग से बजट 50 लाख का है। उसके अलावा ये हाल है, इनके पास पूरा पावर होने के बावजूद इन्होंने मुंबई का कोई काम नहीं किया। ये लोगों ने सिर्फ अपने पहचान के गुजरात से यहाँ वहाँ से ये लोगों ने रोड कॉन्ट्रैक्टर्स लेके आए, ये लोगों ने उसका कमीशन खाया और मुंबई को एकदम त्रस्त हाल में ये लोगों ने छोड़ दिया। मुंबईकर परेशान है, और मुंबई में आप देखोगे हॉस्पिटल्स की समस्या है। अब हमारे यहाँ पर अंधेरी वेस्ट के प्रभाग में कूपर हॉस्पिटल है, वहाँ पर बेड्स आईसीयू का जल्दी मिलता नहीं है। कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति आया था, उसको बेड मिला नहीं, थोड़े दिन बाद कुछ वक्त समय बाद पता चला उसका मौत हो गया। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आपके पास हॉस्पिटल का इतना बड़ा बजट है, इतने पैसे, एनआईसीयू नहीं है वार्ड्स में, तो आप मतलब करना क्या चाह रहे हो? ये जानबूझ के आप सरकारी अस्पतालों को ख़त्म कर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का फ़ायदा करा रहे हो। तो हमारी ये मांग रही कि आईसीयू बेड्स हॉस्पिटल्स में बढ़ाया जाए, एनआईसीयू बढ़ाया जाए। देखिए, मुंबई में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव अगर कोई होता है तो मेरा मानना है कि वो बीएमसी का चुनाव है, क्योंकि किसी के घर पे एक बच्चा अगर पैदा हो तो बर्थ सर्टिफिकेट बीएमसी से बनता है, किसी की मौत हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट बीएमसी से बनता है। रोड, गटर, नाली, शौचालय, हर चीज़ का आपको अगर आपको मदद चाहिए, उसका समाधान चाहिए तो वो बीएमसी से होता है। तो इतना महत्वपूर्ण इलेक्शन 4 साल से आपने नहीं कराया। आपने जितना बीएमसी का फंड है वो रूलिंग पार्टी के अपने आमदारों को दिया। 20-20, 25-25 करोड़ का बजट का फंड आमदारों ने लिया, उन्होंने उसका इस्तेमाल कहाँ किया? हमें तो नहीं दिख रहा है कि उसका कहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो ये सरासर भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। और जैसे ही 15 तारीख को चुनाव ख़त्म होगा, 16 तारीख को उसका रिज़ल्ट आएगा। सबसे पहले मैं अगर कॉरपोरेशन में जाता हूँ तो सबसे पहले हमारा सवाल ये रहेगा, और हम पिछले 4 साल का इनसे हिसाब किताब लेंगे कि पिछले 4 साल ने अपने पब्लिक फंड, अपने पब्लिक टैक्स पेयर्स का पैसों का आपने किया क्या। और जैसे मैं आपको स्कूल की मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कामा रोड स्कूल है, ये वार्ड 66 में आता था। मेरी जो माता है, मेरी माँ है, वो वहाँ से कॉरपोरेटर थी। हमने बड़ी मुश्किल से कोविड के दौरान भी हमने काम करवाया वहाँ पे, बड़ी मुश्किल से वो स्कूल को हमने रीडेवलप करवाया। हमारी ये एक सोच थी कि हमारे जो वार्ड है वहाँ पर जो लोग हैं वो गरीब तबके से आते हैं, तो हमारी ये सोच थी कि ऐसा स्कूल बनाया जाए कि वो भी ऐसे के प्राइवेट स्कूल के टक्कर में हो, उनको भी ऐसा एजुकेशन मिले कि वो वहाँ पर पढ़ाई करें। और जो रेस है, जो मुंबई में भागम दौड़ी है, जो आम आदमी जैसी पढ़ाई करता है वो रेस में वो भी भाग ले पाए। बट ऐसा है कि स्कूल जैसे बना, दुर्भाग्य की ये बात है कि बीजेपी, जो हमने अक्सर सुना था वोट चोरी, वो क्रेडिट चोरी में भी वो लोग आगे आ गए। वो क्रेडिट चोरी करने बीजेपी के नेता आ गए। अब वहाँ पर जब हमने जाकर उनसे सवाल किया बीजेपी के नेताओं से कि भाई ये तो नीचे आप देखोगे, आप अगर आप यहीं सामने है कि वहाँ पर अगर आप पाठिया भी देखोगे तो वहाँ पर मेहर मोहसिन हैदर और मोहसिन हैदर जी का नाम लिखा है, जिन्होंने स्कूल की स्थापना की। तो हमने ये उनसे सवाल किया कि भाई कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो स्कूल हमने बनाया। तो वहाँ पर पुलिस ने बहुत ज़ोर से हमारे ऊपर आए, 8-10 पुलिस, मुझे भी वहाँ से उठा कर लेके गए, मेरी जो माँ नगर सेविका थी उन्हें भी उठा के लेके गए। तो यहाँ पर ऐसा है कि डेमोक्रेसी इनको ख़त्म करने का इनकी कोशिश है कि हम सवाल भी नहीं कर सकते।
तो देखिए ऐसा है, अब इलेक्शन तो डिक्लेयर हो गया है और इलेक्शन हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और लोगों के सवाल, जो लोगों का मुद्दा है उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे पहला हाउस पहला कॉरपोरेशन बैठेगा, पिछले 4 साल में इन्होंने जो फंड का इस्तेमाल किया उसका हिसाब किताब लिया जाएगा।